नमस्कार, ग्राउंड जीरो से बेबाक में मैं साकिब सुमन आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे पीछे जो सड़क है, ये सड़क सोनीपत से दिल्ली की तरफ आती है। यानी अगर किसान वापस लौटते हैं, दिल्ली सरकार के कहने पर अगर वो आते हैं तो वो इसी रास्ते से बुरारी पहुंचेंगे। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या किसान मानेंगे, क्योंकि किसान फिलहाल अपनी जिद पर आमादा है। सरकार लगातार बातचीत का प्रस्ताव दे रही है। सरकार कह रही है मंच खुला है, आइए बातचीत कीजिए। किसान कह रहे हैं अगर शर्त के साथ बातचीत होगी तो बातचीत नहीं की जाएगी। चलिए आज बेबाक में हम आपको बताएंगे कि किन किन मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ऐसी अड़चने हैं जिसकी वजह से किसान दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर रहे, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो या फिर यूपी गाजियाबाद बॉर्डर हो। किसान लगातार अपना जमावड़ा वहां पर लगाए हुए हैं और बातचीत के हर प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। आज देखिए बेबाक में आपके लिए क्या क्या है खास। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में एक बार फिर से करेंगे किसानों के मुद्दे पर बेबाकी से बात। सबसे पहले बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को क्या आश्वासन दिया। वहीं बताएंगे कि किसानों का आंदोलन लगातार क्यों जारी है। इसके साथ ही बताएंगे कि किसान क्यों परेशान हैं और सरकार हैरान क्यों है। वहीं बताएंगे कि किसानों के मसले पर हरियाणा में क्यों सियासत हो रही है। और आखिर में बताएंगे कि हरियाणा और पंजाब के बाद यूपी के किसानों ने भी दिल्ली की तरफ क्यों कूच कर दिया है। हमारा कार्यक्रम बेबाक अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है और हम रोजाना अपने कार्यक्रम में ऐसे तमाम मुद्दों को बेबाकी से ताजा आंकड़ों और कड़ी रिसर्च के साथ पेश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेबाक। देश के प्रधान सेवक यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस किसान आंदोलन की गूंज पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी लगातार किसानों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस आंदोलन को खत्म कीजिए, बातचीत शुरू कीजिए, क्योंकि ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में हैं। बार बार देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि किसी के बहकावे में मत आइए। कोई उकसा रहा है तो आप उसकी बातों में मत आइए। प्रधानमंत्री तक जब ये बात पहुंचती है तो इसके मायने समझ सकते हैं। और 4 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। हालांकि अंदर खाने खबर यह है कि कोरोना के मसले पर चर्चा होगी, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक होगी तो किसानों का मुद्दा भी उठेगा ही उठेगा। इस रिपोर्ट को देखिए। नए 3 कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करके मुद्दे को सुलझाना चाहती है और कृषि कानूनों की अहमियत बताना चाहती है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों को न्याय दिलाने में कितने कारगर साबित हो रहे हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। भाई और बहनों, वादों को जमीन पर उतारने के इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बल पर किसानों के हित में नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसानों को न्याय दिलाने में ये कितने काम आ रहे हैं, ये आए दिन हम जरूर देखेंगे। अनुभव विश्वास है मीडिया में भी इसकी सकारात्मक चर्चाएं होगी और हमें देखने भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल हैं, तो उनका जवाब भी सरकार दे रही है और हर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही है। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में
इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, किसानों को आशंकित करता है। इसमें किसानों का दोष नहीं है और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनकी सच्चाई देश के सामने आने लगी है। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपनी सरकार के रिकॉर्ड भी गिनवाए और दावा किया कि उनकी सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। साथ ही किसानों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों और उकसावे का शिकार उन्हें नहीं होना चाहिए। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। किसान हरियाणा के बॉर्डर पर हैं, किसान उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हैं और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर काबिज हैं, डटे हुए हैं। वो दिल्ली की तरफ आ नहीं रहे। उनका ये कहना है कि बुराड़ी कोई सभा मैदान नहीं है, बल्कि एक कारागार है, ओपन कारागार है, जिसमें सरकार उनको बुलाना चाहती है। किसानों का ये भी कहना है कि अगर किसी शर्त के साथ सरकार उन्हें बुलाएगी तो वो नहीं आएंगे, वो बातचीत नहीं करेंगे। रिपोर्ट देखिए। ये किसान है साहब, जो आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। कभी सोकर तो कभी जागकर सर्द रातें गुजारने को मजबूर हैं। वहीं इस कोरोना काल में धूल भरी सड़कों पर 2 वक्त की रोटी खाकर अपना पेट भर रहा है। आप सोच रहे होंगे आज किसानों का ये हाल कैसे हो चला है। ये एक आंदोलन है साहब, जो किसान ने सरकार के खिलाफ छेड़ा है, क्योंकि किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ है और ऐसे में इन कानूनों का विरोध कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। किसानों के मुताबिक सरकार ने उनके आंदोलन का अनादर किया है, खारिज करते हुए मैदान को ओपन जेल करार दिया। साथ ही किसानों की मांग है कि उन्हें बुराड़ी मैदान के बजाय रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत देनी चाहिए। बातचीत करने के लिए सरकार 3 तारीख कह रही है। अगर इंसान को भूख आज लगी है, पानी की प्यास आ जाए, वो क्या 2 दिन बाद पिएगा पानी? क्यों नहीं सरकार हमसे बात कर रही? वही हम गुलाम है सरकार के, कि दिल्ली हमारी नहीं है, कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं है क्या? वोट लेने हमारे घर पे आते हैं, क्यों आते हैं ये? हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, बुलाड़ी में नहीं जाएंगे हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं तो हम ऊपर वाला हाईवे भी जाम करेंगे, हम नहीं जाएंगे। हम दिल्ली पूरी सील कर देंगे, जितनी भैंस बकरियां डंगर हैं सब लाके हम दिल्ली में छोड़ेंगे और संसद भवन के पास में छोड़ेंगे। सरकार को सोचना चाहिए, ये तीनों बिल काले कानून हैं और इस पे इनको गौर करना चाहिए भी। अगर आप वहाँ बैठे हैं तो हमारी सुनो, प्लीज हमारी सुने, हम मजबूर हैं, हमें और मजबूर मत कीजिए। हम यही बेनती है सरकार से भी हमारी सुने, प्लीज सुने। जो बुला रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, बुराड़ी भी बहुत से लोग बैठे हैं, तो ये बातचीत शुरू करें ना, क्यों नहीं कर रहे? अब ये कहना था 3 तारीख को करेंगे। 3 तारीख तक हमें ये बताएं कि ये सरकार कौन से हवन में बैठी है जिसके पास टाइम नहीं है भाई। मतलब किसानों के पास इतना टाइम है, 6 महीने के से वो लगे पड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कैसे कैसे आपके खड्डे पार करके आ रहे हैं और आप अभी 3 तारीख को समय दोगे? ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री किसानों को कह रहे हैं कि आपके हित में है और आपको MSP मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं मुंह से, तो उसे बिल में ये शामिल क्यों नहीं कर रहे? उस लाइन को, उसको लिखें। गौरतलब है कि शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की थी कि वो दिल्ली के बुराड़ी इलाके में ही अपना आंदोलन करें।
और सरकार आपसे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत सरकार किसानों से 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलने का प्रस्ताव दिया गया था। सरकार हर स्तर पर खुले मन से बातचीत करने को तैयार है, पर किसान यूनियन को बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। उन्हें आंदोलन का रास्ता छोड़ चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। भारत सरकार ने चर्चा के लिए कभी भी मना नहीं किया है। चर्चा टूटती है तो किसी को आपत्ति हो सकती है। हम लोग तो चर्चा रत ही हैं, तो भारत सरकार तो चर्चा के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। सामान्य तौर पर अपनी मर्जी से कहने से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ, ना दूसरे लोग कर सकते हैं। संबंधित लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे ही बातचीत के लिए अनुकूलता उनकी तरफ से आएगी, हम लोग तैयार हैं। तो वहीं कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को दिल्ली आने को मजबूर किया है और किसान अपनी किसानी छोड़कर यहां आया है। अब सरकार शर्तें लागू कर रही है जो सरासर गलत है। को देखो, किसानों को जो जथेबंदियां लीड कर रही है उनका बड़ा एक स्पष्ट इनके साथ रवैया रहा है। वो डे 1 से कुछ चाहते थे कि शायद हम पंजाब में बैठे हैं तो ये यहाँ आकर बात कर रहे हैं। जहाँ दिल्ली 2 बार बुलाया उसका कोई रिजल्ट नहीं, एक बार बुलाकर फिर 20-20 दिन की 15-15 दिन की अपडेट डालते हो। तो ये तो कंटिन्यू बात चलनी चाहिए कि 2 दिन 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। अभी मजबूर इन्होंने किया दिल्ली आने के लिए। किसके पास इतना टाइम है, किसके पास इतना साधन है, इतना पैसा लगता है। कोई एक ट्रैक्टर भी वहां से गाँव से चलता है तो लाखों रुपए खर्चा आ रहा है। वो कंट्रीब्यूट करके लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। अपना पहले किसान कर्जे से दबा हुआ है, तो इनको ये सारी बात ध्यान में रखना चाहिए। अब वो शर्तें क्यों लगाते हैं कि अब बुराड़ी आ जाओ, अब वहां आ जाओ, जहां भी आ गया आप वहां चले जाओ। आप एक कोई ग्रीन रूम बनाकर कोई साइड में वहां पहले बैठकर वहां किसानों के साथ मीटिंग कर लो। करना क्या है यहाँ आकर? बात तो दिमाग से होगी ना, तो दिमाग जितने आपके हैं वो साथ ले जाओ, वो तो साथ ही आपके चलते हैं, तो आप चले जाओ। तो ये शर्तें जब रखते हैं फिर शर्तों से बात नहीं चलती। आप उनके साथ मोहब्बत से बात करो, मोहब्बत में शर्तें नहीं होती। और ये वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अपना हक मांगने किसान दिल्ली आए हैं और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। अन्नदाता जिसके कारण हम सबका घर चलता है वो सड़कों पर बैठा है, उसकी मांगों को सरकार को मानना चाहिए। और ख़ास तौर पर क्योंकि उसकी मांगें जो हैं उसकी अपनी किसानी को लेके हैं। वो कोई मांग कोई सरकार से कोई अपने बच्चों की नौकरी नहीं मांग रहे, कोई अपना कर्जा माफ़ी नहीं मांग रहे, कोई अपने लिए पैसे नहीं मांग रहे। वो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली आए हैं। सरकार को उनसे तुरंत बातचीत करनी चाहिए। बहरहाल किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं सरकार लगातार किसानों से बातचीत करने की बात कर रही है। 3 दिसंबर को केंद्र सरकार की ओर से समय तय किया गया है, जहां किसानों से हर मुद्दे पर बात की जाएगी और उम्मीद है कि ये मसला जल्द सुलझ भी जाएगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। किसानों के इस बढ़ते आंदोलन को लेकर अब सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। देश के तमाम बड़े मंत्रियों की तरफ से बैठकें की जा चुकी हैं, मुलाकात हो चुकी है। लगातार वो गुहार लगा रहे किसानों से कि आंदोलन छोड़िए, बातचीत का रास्ता अपनाइए। आंदोलन से मसले का हल नहीं निकलेगा, बातचीत के लिए आइए। सरकार की तरफ से खुला न्योता है, लेकिन किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसानों के आंदोलन को देखते हुए अब सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत की मांग को ठुकराते हुए दिल्ली घेरने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई केंद्रीय मंत्रियों ने कृषि कानूनों पर सरकार का पक्ष रखा। किसानों ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी शर्त पर बातचीत नहीं करेंगे और बुराड़ी मैदान में भी नहीं जाएंगे। जो बुला रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, बुराड़ी भी बहुत से लोग बैठे हैं, तो ये बातचीत शुरू करें ना, क्यों नहीं कर रहे? अब ये कहना 3 तारीख को करेंगे। 3 तारीख तक हमें ये बताएं कि ये सरकार कौन से हवन में बैठी है जिसके पास टाइम नहीं है भाई। मतलब किसानों के पास इतना टाइम है, 6 महीने के से वो लगे पड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कैसे कैसे आपके खड्डे पार करके आ रहे हैं, और आप अभी 3 तारीख को समय दोगे? ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री किसानों को कह रहे हैं कि आपके हित में है और आपको MSP मिलेगा।
हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं मुंह से तो उसे बिल में ये शामिल क्यों नहीं कर रहे, उस लाइन को उसको लिखें। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करीब 1.25 घंटे तक की बैठक की, जिसमें 3 दिसंबर को किसानों से होने वाली बातचीत को लेकर चर्चा की गई। जबकि इससे पहले जेपी नड्डा के घर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक हो चुकी है। सूत्रों की माने तो सरकार अभी तक अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम है और किसान भी अपने स्टैंड से हटे नहीं है। यही कारण है कि गतिरोध जारी है। वहीं किसानों के तेवर को देखते हुए अब सरकार कृषि कानून पर सफाई देने लगी है। जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि इन कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी पहले की तरह हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि कृषि सुधार कानून किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म किए गए थे, जो किसान हित के लिए ही हैं। कृषि सुधार कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। एमएसपी पहले भी चालू थी, अभी भी एमएसपी पर खरीद हुई है और आने वाले कल में भी वो खरीद होती रहेगी। कृषि सुधार कानून ये किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म किए गए थे और निश्चित रूप से किसान के हित के ही हैं। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा कि नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसान को अच्छे दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसानों से ट्वीट कर कहा कि कृषि कानून पर गलतफहमी न रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज्यादा एमएसपी पर बेचा। एमएसपी भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है। नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के किसान भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में आंदोलन कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को किसान के हित का बता रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को लेकर किसानों को समझा पाएगी? जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। किसानों के मसले पर हरियाणा और पंजाब के बीच छिड़ी जंग लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उससे इतर हरियाणा में राजनीति गर्म है। हरियाणा में लगातार बयान दर बयान सुने और देखे जा रहे राजनेताओं की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लेकिन उन किसानों का क्या, जो ठंड के इस मौसम में सीमा पर इंतजार कर रहे हैं, उस एक भरोसे का, उस एक आश्वासन का जो सरकार की तरफ से उन्हें चाहिए। रिपोर्ट देखिए। ये किसान जो बॉर्डर पर लेटे हुए हैं, हजारों जवान जो बॉर्डर पर तैनात हैं। इन तस्वीरों ने नवंबर की ठंड में लुटियन दिल्ली की सियासत में तपिश ला दी है और चिंगारी फैल गई है आसपास के राज्यों में, क्योंकि बात देश के किसानों की है। वो ठंड में बॉर्डर पर डटे हैं तो सियासतदान भी चैन से बैठ नहीं पा रहे। क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या कृषि मंत्री, सब हैरान और परेशान हैं, क्योंकि बात देश की उस आबादी की है जिसका साथ देना और जिसका दूर चले जाना सियासत की नई लकीर खींच भी सकता है और पुरानी लकीर को मिटा भी सकता है। इस आंदोलन की आग का धुआं राज्य सरकारों तक पसर गया है और हरियाणा के 2 मंत्रियों ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि धरती पुत्र खेत में काम करता हुआ अच्छा लगता है, तो हरियाणा के कृषि मंत्री ने बातचीत से समाधान की बात कही। देखिए, अब ये जो धरती पुत्र हैं, किसान हैं, जो दिल्ली की बॉर्डर पर जाकर बैठे हुए हैं, जिनको बातचीत का न्योता बार बार दिया जा रहा है, अब ये डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए, जल्दी वार्ता होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का प्रेस्टीज का इशू नहीं बनाना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। धरती पुत्र खेत में काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। हरियाणा सरकार किसान हितैषी फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटेगी और जैसे कि पीछे
कि दुष्प्रचार था कि मंडियाँ नहीं रहेंगी, MSP नहीं रहेगा, ये कांग्रेस का झूठा प्रचार था। मंडियाँ भी चली हैं, MSP भी चली है, 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा भी खरीदा है, कपास की अलग अलग कारखानों में खरीद हुई है, मुआवजा भी अच्छा मिला है। मोदी जी ने 6-6 हज़ार रुपये खाते में भी दिए हैं और किसान हितैषी फैसले जो भी लेने होंगे वो हम लेंगे। बात किसानों की है तो सियासत भी खूब हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब किसान दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा सरकार ने उन्हें रोका क्यों वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने भी पलटवार किया। बीजेपी और जेजेपी सरकार का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। वो जब आ रहे थे शांति प्रिय ढंग से किसान आ रहे थे, सबको प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का हक, कहीं दिल्ली आते ना, दिल्ली वाले बुला रहे थे बात के लिए, बातचीत के बुला रहे थे, क्यों हरियाणा में रोका भाई? क्यों वाटर कैनन लगाए? क्यों टीयर गैस छोड़ी उनके ऊपर? कोरोना काल में जो ठंडा पानी की बौछार तो जो है गोली से भी ज्यादा काम करती है। तो ये जो है इस वास्ते किसानों में नाराजगी है, तो उसका रास्ता है कि मिल तुरंत उनसे बात करके इसका समाधान निकालें। हुड्डा साहब हमेशा भड़काने वाली बात करते हैं। हरियाणा से गुजरने के दौरान कहीं पर भी लाठी नहीं बरसाई गई। अब हुड्डा साहब को कहाँ लाठी लगी है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधती नजर आई। उन्होंने कहा कि जो किसान देश का पेट भरते हैं, सरकार ने उन्हें सड़क पर आने को मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे काले कानून बनाए हैं कृषि क्षेत्र के, जिसने हमारे किसान की, मजदूर की कमर तोड़ के रख दी है। हमारा अन्नदाता जो देश का पेट भरता है, आज उसे सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरा आग्रह है आप सभी से कि हमारे अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, उसकी आवाज को बुलंद करें, स्पीक अप फॉर फार्मर्स। हम सरकार से मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि ये तीनों काले कानून फौरन वापस करें। बहरहाल किसान सड़कों पर डटे हुए हैं तो सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि किसान हर सरकार में ठगा गया है। काल चाहे जो हो, उन्हें हर बार सत्ता के खिलाफ झंडा बुलंद करना पड़ा है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के गुस्से से कई राज्यों की सरकारें हिली हुई हैं, लेकिन लगता है कि इस बार किसान आर पार के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पंजाब से जो काफिला आगे बढ़ा था उसमें हरियाणा के किसान शामिल हुए और वो किसानों की जो एक टुकड़ी थी वो आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली की सीमा पर रुकी है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठने लगा कि बाकी प्रदेशों के किसान क्यों चुप हैं। तो यूपी के किसानों ने भी अब मुखर होकर के इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में खुद को भाग लेने के लिए स्वीकार कर लिया है, खुद की हिस्सेदारी साबित कर दी है। और यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण है, वहाँ पुलिस को बैरिकेड्स लगाने पड़े हैं और तमाम तरह के उपाय पुलिस को करने पड़े हैं ताकि उनको वहाँ पर रोका जाए। नए कृषि कानून के विरोध में किसान बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले किसानों को दिल्ली में एंट्री करने से रोका गया, जिसके बाद दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर सील कर दिए गए। फिर प्रदर्शनकारी किसानों को बुराड़ी मैदान में आकर आंदोलन करने का प्रस्ताव किया गया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। वहीं हरियाणा और पंजाब के बाद अब यूपी के किसानों ने भी दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। निरंकारी पार्क में क्यों था? निरंकारी पार्क क्या सरकार का है? सरकार का तो रामलीला मैदान है, जंतर मंतर है, वहीं धरने प्रदर्शन होते हैं। कौन सी पार्लियामेंट और वो नजदीक है, वहीं चलेंगे। वहीं एहतियातन दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर ठोस बैरियर्स लगाए हैं, क्योंकि वहीं दिल्ली यूपी गेट पर धीरे धीरे किसानों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। और इससे पहले यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसान अब तक कई बार दिल्ली पुलिस का बैरिकेड तोड़ चुके हैं। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली नोएडा और दिल्ली फरीदाबाद सीमा पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखो, दिल्ली पुलिस की तैयारी हमेशा एक सिस्टम के तहत करी जाती है और जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह का हमारा डिप्लॉयमेंट और जितने भी हमारे स्टेप्स लेने हैं जिससे कि कानून व्यवस्था बनी रहे, चाहे बॉर्डर हो या बॉर्डर के अंदर की तरफ हो, वो हम सब तैयार हैं करके तैयार हैं।
इस बीच हरियाणा के खाप पंचायतों ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। इसका सहयोग करना मेरा धर्म। अगर सरकार को गलत फैसला करते तो मैं उसका डट के विरोध करूंगा, डट के विरोध किया है। पहले भी कर अब कर रहा हूँ। और चेयरमैन नाम की चीज छोड़ो, ये तो मन कल ही छोड़ दी। मुझे कोई शौक नहीं। चाहता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे बुजुर्ग भाई, आप लोगों ने जिम्मेदारी खाप का प्रधान एमएलए बनते रहते हैं, बहुत बड़े चले गए। मैं आपको विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ। कबीर जी ने भी कहा कि जिनी चंद्रिया वैसी ओढ़ी वैसे दिनी चंद्रिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी खाप की इस पगड़ी की तरफ उंगली उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ देता हूँ। आपको बता दें कि किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर जमे हैं, जिससे कई प्रमुख रास्ते पिछले 4 दिनों से बंद हैं और बड़ी संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। वहीं किसान संगठन राजधानी के रामलीला मैदान या जंतर मंतर आकर आंदोलन करना चाहते हैं। किसान संगठन अपने साथ राशन पानी लेकर आए हैं और लंबे समय तक आंदोलन की तैयारी में हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना।